परमात्मा से अलौकिक अविनाशी खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यशाली बच्चों का, जिन्होंने हिम्मत का कदम उठाया है, घर परिवार छोड़ के आए हैं, तो शिव भगवान जो भोला है, भंडारी भी है, तो हमारे सब भंडारे भरपूर करता है। आज इस वीरवार को वैसे तो कई बातें हैं जिन पर विचार करना है। जैसे पिछले वीरवार को मेंटल हेल्थ के ऊपर सिर्फ मोटी मोटी निशानी बताई गई थी कि ये बात हो तो यूँ समझो दिमाग ठीक नहीं है, तो वो बात समझ में आई होंगी और अपने अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस में दिखण भी लाग गए होंगे कि ये ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, मेंटली हैं ये, इनका गड़बड़ है। तो वो पहचान से बताए थे। अब इनके परिणाम क्या होंगे, आज एक तो इसके ऊपर भी विचार कराएंगे। क्योंकि शारीरिक रूप से बीमार हो तो खटा भी जा, किसी की टांग टूट रही हो तो अपनी घोड़ी गाड़ी लेके न उससे चाल पड़े, हाथ टूट जाए का तो भी काम चला ले हैं लोग। तो और कोई शारीरिक गड़बड़ हो जाए तो काम चलाया जा सके है, लेकिन जब दिमाग खराब हो जाए वो ज़्यादा सीरियस मामला कितना सीरियस है। अब रोज़ के ये समाचार आए हैं कि पूरा एक आदमी पूरे परिवार ने ख़त्म कर रहा, और वो भी कोई यूँ नहीं कोई गणा बड़ी उम्र में दिमाग बिगड़ गया हो। ये तो साधारण बात है भाई, भूल पड़ना उम्र के हिसाब की अलग बात है। उम्र बढ़ेगी तो कुछ बातें तो होंगी, जो कर दिखण कम लाग जा, सुनन कम लाग जा, हाजमा भी थोड़ा कमज़ोर हो जा भाई, घनी कई चीज़ को नहीं हजम हो, दलिया पी के न अपना इतने जिसा हाजमा हो उसा भोजन कर ले, तो ये चीज़ तो खटा जाए। ये तो उम्र भी हैं, कोई ख़ास इनको बीमारी नहीं मानते, ये तो उम्र की बातें हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ घटती आदमी चला जावा। लेकिन एक आदमी बूढ़ा भी को नहीं, कमाऊ भी है, घर की जिम्मेवारी भी है, और वो घर क्या मार गिरा, तो चिंता की बात हुई न। अभी कल परसों था, 3 आदमी थे, आदमी वो भी घना नहीं 34-35 साल का, सर्विस भी, पत्नी 30-31 साल की जवान हो है, एक 16 साल का बालक लड़का, 3 आदमी। उस जिम्मेवार कमाऊ आदमी ने पहले वो दोनों मारे, फिर खुद भी मरा। ये क्यों कर काम चलेगा नहीं? क्योंकि एक आदमी अपना घर बसावे है, कमावे है, बड़ी भागदौड़ करनी पड़े है, न्यू ना पीछे कमाए जाते और ना घर चलाया जाता। कोशिश करे है घर के आदमी राजी रहे, उनकी डिमांड पूरी करी जा, लेकिन बच्चों की डिमांड पूरी नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा लाड प्यार दिया गया, दादा दादी का उनको स्नेह
साथ को नहीं मिला जिस तक वो संभालें सीखें, क्योंकि एकल परिवार। तो एक तरफ उनकी चिंता, सबसे ज़्यादा समस्या बच्चे की तरफ था हुआ। जो जो बड़े होंगे जा समस्या भी बड़ी होंगी जा, उनका अन्वय ना बेरा अकीब के करेंगे ये घर टेके बीगे कि नहीं टेकेंगे। जो कर आजकल सबसे ज़्यादा चिंता लड़के लड़कियां की है, किसी ने लेके भाजन की है। और यह बहुत सीरियस मामला है। तो एक तरफ तो यह चिंता लगी रहे, पहला तो बड़े कर्ण की और फिर उनकी या बड़े हों तो यह चिंता शुरू हो जाए। दूसरी तरफ बेचारे बूढ़े आदमी हैं घर में, उनकी तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान तो सारा न्यून समस्या में उलझ गया। उनकी क्या जरूरत है, वो बेचारे मन मार के अपने दिन पूरे करें उपेक्षा में, वह उपेक्षा में दुखी। लेकिन कमाऊ आदमी ने बीचाड़ा ने बेरा तो है, अक्तन करना चाहिए वो नहीं हो रहा। बड़े बडेरे हैं उनकी सेवा जिसी होनी चाहिए नहीं हो रही। इसी बात नहीं उन्हें बेरा ना हो, लेकिन फुर्सत है को नहीं चल रहे थे लिए दे को नहीं पड़ते। तो वो दबाव बनी जाए दिमाग पर, चिंता बनी जाए। और खतरनाक बात हो तो घर में मान लिया एक बालक ने धमकान लाग गया, भाई किते किते धमका के किते प्यार से चलाना पड़ा है। घर का एक दूसरा और उसकी शय दे दे। मान लिया माँ धमका के ठीक करना चाहे किते किते जरूरी भी हो, क्योंकि शास्त्र ने कहा है भाई 5-6 साल तक तो उसको लाड़िएत, उसको लाड से पालो। लेकिन फिर 7-8 साल से फिर 14-15 साल तक उसको धमका के ताड़िएत, पहले लाड़िएत फिर ताड़िएत, वो भी जरूरी हो है। फिर कोई क्योंकि कदम कदम पर सिखाना पड़े तो धमकाना भी पड़ा। बच्चे ने तो पता नहीं होता, ना सामाजिकता पता हो, ना अपने नेक जो कार किस तरह क्यों कर डील करना है, क्यों कर बर्ताव करना है, इस चीज़ों का पता नहीं। तो धमका के भी, लेकिन एक धमका दे, मान लिया माँ ने धमका दिया दादी उसकी शह दे दे, या और घर में दूसरा माँ ने धमका दिया बाबू उसकी तरफ बोल पड़ा, तो क्या होगा? सोचो वो ठीक होगा? एक तो दूना बिगड़ेगा। और फिर माँ भी सोचे बाबू ने भी तेरी कहानी ना बोला, वो भी मुश्किल में। और किते किते जड़ा बाबू है ना एकली माँ ने सुलटना पड़ जा तो वह कहावत साची हो जाए, रांड का सांड हो जाए। फिर कौन के करे? तो ये समस्या जो घर का 20 वाला आदमी है जिम्मेवार है, उसके दिमाग पर बोझ बढ़ता है। दिमाग कितना बोझ उठेगा? बढ़ते बढ़ते इसी हालत आ जाएगी कि न खत्म कर, इब यह स्टेज आ गई। इब आप लोग घर में तय एक ज्ञान में आ गए। शायद कोई सीधे हैं जड़े 2 हूँ, वही घर में तो 2 का ज्ञान हो, 3 का हो, ऐसा कम है, एक हैं। वह देखें ज्ञान की भी उनके थोड़ा सा प्रकाश भी आ गया, और उन घर का काल भी देखें वह क्या करें। और समय गुजरते गुजरते इब 36 में ज्ञान शुरू हुआ, आज 24 होगी। 100 साल अगर गिना संगम युग के तो कै बच गए? 12 बच गए। 12 में युग पुराना खत्म भी होना और नई की स्थापना भी होनी, तो कितनी स्पीड से यू चलेगा यू चक्र?
पहले सतयुग होगा, कलयुग खत्म होगा। क्योंकि पुरानी में नहीं मैं चुकर होगा गड़मड़। पहला तो पुरानी लामनी तो करनी पड़ेगी, नया बुआरा तो जब होगा। तो पहला पुरानी खत्म हो करनी पड़ेगी, नई जमीन तो जब तैयार कराएंगे ना। ये मान लिया साल 2 साल में ये पुरानी खत्म हो। अब आपके घर में 5 आदमी हैं, 100 ज्ञान में आप भी, बाकी 4 का तो न्यू का न्यू समेटना पड़ेगा। फिर आपका क्या हाल होगा? आप क्या करोगे उस हालत में? आपकी इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आपने जमा करी है कि देखी जाओ, वहीं जाकर आप खुशी में भी नहीं जाओ। क्योंकि बाबा कहे खुशी नहीं जानी चाहिए, प्राण बेशक जाओ, कब है ना। असली चीज़ है हमने खुशी, भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, अपना योग का तरीका बेरा पट गया और हमने सारा बेरा पट गया। तो फिर उदास और दुखी होने का तो कोई कारण बचा ही को नहीं। तो ये घर के का जब यूँ समेटना होगा ड्रामानुसार, तो आप क्या करोगे? रोगे, कांसोगे कि चुपचाप तमाशा देखोगे? क्या करोगे? हैं? देख लोगे? देख लोगे? ये देखो, ये तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तो विमान आ जाएगा, ले जाएगा भाई स्वर्ग में। क्योंकि आप तो भगवान के लटे के लिए, लेकिन और तो और का क्या होगा? तो या तैयारी रोज देखते रहो, या तैयारी रोज देखते रहो। घर के एक एक कि यूँ घराड़ा मरेगा जब के कल्पना करके देखते रहो रोज, कि यूँ तड़का मरेगा और बूंदे डाल मरेगा जब मैं इसने देख सकूँगी। या ये छोरे बेटा बेटा करके ऊपर न करे थे, ये इनका भी ये हाल होगा तो मैं इन्हें देख सकूँ। देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो के तोते की टांग टूट गई, उसकी भी टूटे, समझे? ये प्रैक्टिकल चीज है, इन खातिर हमने तैयार होना जरूरी पड़ेगा। और फिर विचार करो भगवान तो हम के चावा है, के चावा हमने स्वर्ग में ले चलिया तो चंद लक्ष्य है ना, हमने नारायण बना, लक्ष्य भी बना। यह है यू लक्ष्य रव है अके घर क्या न है कि बाबा इसने भी कर दे, इसने कर दे हैं? या तो फिर भक्ति वाली बात होगी। ज्ञान में भक्ति में ये फर्क है, हम पहले अपनी तैयारी देखेंगे, हमारी तैयारी कितनी कोई है। रोज का कोई नाप तोल से आकाश इतनी तमन करनी है करनी, अगुआ धूल में लठ लागी जाएगा। यूँ पैमाइश भी होनी चाहिए कि मेरी कितनी तैयारी होगी, यानी पुराने संबंध, पुरानी दुनिया की चीज़ें तय मेरी उपरामता कितनी कोई है। अब यूँ भी ले लूँ, यूँ भी ले लूँ, यूँ भी चाकूँ, यूँ भी खाऊँ। अकन्यू होगी, सारी चीज़ तो देख ली, ये जो कर्मन ने तो देख ली, कोई ज़रूरत नहीं भी यूँ खाऊँ यूँ खाऊँ। आप दोनों तीनों टाइम बाद रही खिचड़ी खाऊँ या ले न्यू कम से कम पे आ जाओ आप। हमने घड़ी की जरूरत है कोई नहीं। न्यू आपने या तो नहीं है कि मकान बढ़िया बनाऊं,
यू है बतेरा। एक कहानी आओ है, एक महात्मा ने सोची भाई एक कुटिया बनाऊं, रण आदमी भी आव है, आंधी भी आव है। फिर सोचा थोड़ी ही चौखी बना लें। धीरे धीरे उसने सोचा लंटर डलवा लेंगे। उसमें रेत माटी और वो कंक्रीट में सीमेंट में उसमें खरीदी, उसमें उलझ पलझ होके साल भर हो गया, खर्च हो गया उसका। फिर उसको समझ आयो हो साल भर का टाइम इस खातिर खर्च हो गया, इसका अच्छा पेड़ तले बैठा रहूँगा मैं, बीज जाए तो अगले दिन सूख जाता। तो न्यू इब दूसरी आप न्यू देखो, समय पकड़ना आया है कि नहीं, क्यों समय तो थोड़ा रह गया। अब पीछे की पकड़ रही है, कपड़े की पकड़ रही है, रिश्ता की पकड़ रही है। अब समय की रहेगी कि आज का गया नहीं, आज मैं के कर लूँ, जो काल नहीं कर पाए, इवते ही नहीं कर पाए, वह कसर क्यों कर पूरी करूँ, या लगन लागी कि नहीं। तो ये नाप तोल करते रहना चाहिए। दूसरा